हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री। मैं अनिल शर्मा हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री के सेकंड पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूं। हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री के पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फर्क है। हमने ये भी चर्चा की थी कि एक हद तक स्ट्रेस हमारे लिए फायदेमंद भी है, लेकिन स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा दिनों तक बना रहे तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। और डिप्रेशन अगर हद से ज्यादा या ज्यादा समय के लिए बना रहता है तो वो एक मनोरोग बन जाता है। पिछली वीडियो में हम स्ट्रेस के नेगेटिव प्रभाव और डिप्रेशन की प्राइमरी स्टेज के लक्षणों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्ट्रेस या तनाव से कैसे बाहर आया जाए इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि होलसम पर्सनैलिटी सीरीज की पहले की वीडियोस में हमने होलसम पर्सनैलिटी के गुणों जैसे पॉजिटिव थॉट्स, प्रोएक्टिवनेस, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस आदि पर चर्चा की है। अगर हम इन गुणों का अपनी जीवन शैली में समावेश कर लेंगे तो स्ट्रेस की नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं होगी और डिप्रेशन की नौबत हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेस की नेगेटिविटी या डिप्रेशन की प्राइमरी स्टेज हम पर हावी हो रही है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। जैसे सबसे पहले तो हमें जिंदगी को बहुत सहजता से लेना सीखना होगा। यानी कैसी भी परिस्थिति आए हमें अपने को कूल बनाए रखना है। हमें रिएक्शनरी नहीं होना है, बहुत सोच समझकर रिएक्ट करना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। आने वाली किसी भी परिस्थिति को उसके गुण दोष के आधार पर ही लेना होगा। उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जो तनाव उत्पन्न करे। जब कोई तनाव हम पर हावी होता है तो हम पर नेगेटिविटी हावी होने लगती है। हमें उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा, चाहे एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके, साइकिलिंग करके अपनी बॉडी को एक्टिव बनाए रखना होगा। इसके साथ ही हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। उचित समय पर पौष्टिक भोजन लेने की आदत डालनी होगी। कॉफी और नशीले पदार्थों के सेवन से बचना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, साथ ही वीकली शेड्यूल को बेहतर करना होगा। अक्सर हमने महसूस किया है कि कई बार हमारे सामने बहुत से कार्य, चाहे वो कार्यस्थल के हों या व्यक्तिगत जीवन के, एक साथ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उन कार्यों को उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर प्राथमिकता देनी होगी। हमें अपनी हॉबीज के लिए भी समय निकालना होगा। कुछ ऐसे कार्य जो हमारे मूड को बूस्ट कर सके उन पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए पसंदीदा बुक्स का पढ़ना हो, गार्डनिंग करना हो, हिल्स पर जाना हो, हाइकिंग करना हो, कोई गेम खेलना हो, बगीचे में जाकर फूलों की सुंदरता को निहारना हो और फूलों की सुगंध का आनंद उठाना हो। ये वो कार्य हैं या ऐसे ही कुछ और कार्य जो हमारे मूड को बूस्टिंग का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी मस्तिष्क को पॉजिटिव रखने के लिए और प्रोएक्टिव बनाने के लिए और मस्तिष्क को सुव्यवस्थित करने के लिए रेगुलर योगा और मेडिटेशन करना होगा। मोबाइल और टीवी स्क्रीन के वॉच टाइम को कम करना होगा। हालांकि जो लोग प्रोफेशनली कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उनको वर्किंग में ब्रेक्स देने होंगे। उन ब्रेक्स में आंखों को रेस्ट देने के लिए कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं, जैसे फोन कॉल्स या म्यूजिक सुनने के कार्य। इसके साथ ही हमें अपनी लिमिट्स को सुनिश्चित करना होगा कि हम क्या कार्य सहजता से कर सकते हैं या कोई कार्य हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ कार्यों के लिए हमें ना कहना
सीखना होगा। अक्सर हमने देखा है कि किसी औपचारिकता में या किसी को ओबलाइज करने के लिए हम लोगों को ऐसे कार्य करने के लिए जो हमारी क्षमता से बाहर होते हैं ना नहीं कह पाते। हमें बहुत आदरपूर्वक ना कहना सीखना होगा। दूसरे, हमें किसी भी कार्य को भविष्य के लिए टालने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। ये सब कार्य हमें स्ट्रेस से बचने में सहायक सिद्ध होते हैं। व्यक्ति को अपने शरीर और अपने मस्तिष्क की सुव्यवस्थित करने के साथ साथ अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। अपने परिवार के सदस्यों और फ्रेंड्स के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत करना होगा। विशेष रूप से परिवार में एक लीडर की तरह बिहेव करना होगा। अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करना होगा। छोटी छोटी बातों को तूल न देकर उनको इग्नोर करना होगा। पारिवारिक सदस्यों में आपसी विश्वास बढ़ाना होगा। इसी तरह समाज में भी एक बड़े परिवार की तरह व्यवहार करना होगा। समाज के लोगों को आदर प्रदान करना होगा। उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना होगा। समाज के लोगों में प्रसन्नता बांटनी होगी। लोगों को मोटिवेट करना होगा। उनकी छोटी बड़ी उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा करनी होगी। और इन सब के साथ साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है उससे बचना होगा। और दया और क्षमा की भावनाओं को अपनाते हुए व्यवहार करना होगा ताकि आपस में एक इमोशनल बैंक डेवलप हो सके जो आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने में आधार बनेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना होगा ताकि हम अकेलेपन का शिकार ना हो पाएं। इन सब बातों पर ध्यान देकर हम अपने को पॉजिटिविटी से भरने का काम करेंगे और हम अपने जीवन में आने वाले उस स्ट्रेस को जो हमें नेगेटिविटी प्रदान करता है को दूर कर सकेंगे और वो तनाव कहीं डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो जाए उससे भी अपने को बचा सकेंगे। साथियों, अगर हम इस स्ट्रेस फ्री होना सीख गए तो हम अपने जीवन को सहज और सरल तरीके से व्यतीत करते हुए अपने जीवन के गोल्स को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे और होलसम पर्सनैलिटी के गुणों का भी सहजता से अपनी जीवन शैली में समावेश करके होलसम पर्सनैलिटी बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करके समाज और पूरी मानव जाति को एक नई दिशा प्रदान कर पाएंगे। आज हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री टॉपिक को आपके बंधन के लिए एक शेर के साथ छोड़ता हूँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। इन सब के बावजूद अगर किसी भी कारणवश आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं आपके इशू को रिजॉल्व करने में कुछ सहायता कर पाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।